नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे एमसीएक्स के बाजारों की। एमसीएक्स के बाजार में किस तरीके के अपडेट हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है और जो न्यूज़ फ्लो है वो बाजार के लिए बहुत ही घातक रहने वाला है। कारण कि हर दूसरे दिन एक नई न्यूज़ देखने को मिलती है ट्रम्प टैरिफ की तरफ से। तो बात करते हैं आज कि फंडामेंटली क्या क्या सोने और चांदी में चेंजेस देखने को मिले हैं। और बाकी आज कॉपर के बाजार में तेजी क्यों है और कॉपर टेक्निकली क्या लगता है। इसके साथ ही क्रूड का बाजार जानेंगे कि क्रूड में क्या फंडामेंटल चेंजेस हैं। मोस्ट ऑफ द जो कॉमोडिटी एमसीएक्स में ट्रेड होती है उसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो लेट्स कम टू द चार्ट और चर्चा करते हैं चार्ट की। सबसे पहले द किंग ऑफ कॉमोडिटी की बात करते हैं। और वहाँ शुरुआत अपन करते हैं कि डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स का बाजार अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तो देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स में जैसे हमने बार बार अपडेट किया है अपने चैनल पर कि डॉलर इंडेक्स का बाजार मुझे लगता है कि अभी 107.50 क्रॉस नहीं करने वाला, जब बाजार 106.40-50 चल रहा था। तो वहीं अगर बात करें आज की तारीख में बाजार 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बाजार एक लंबे अंतराल के बाद अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बाजार 200 200 टाइम की मूविंग एवरेज के आसपास आके एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। ये सपोर्ट नहीं है परंतु सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से कहेंगे, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है कि बाजारों में पुलबैक देखने को मिले। हाँ, बाजारों में अच्छी खासी एक गिरावट देखी गई है जिसका वाइस वर्सा इफेक्ट आज के दिन में गोल्ड और सिल्वर पर भी देखा जा रहा है। वहीं बात करते हैं कि नीचे में डॉलर इंडेक्स क्या समझ आता है। जिस तरीके की तेजी पिछले दिनों में डॉलर इंडेक्स में देखी गई थी उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मुझे लगता है सोने चांदी और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं दुनिया भर के वहां पर देखने को मिलना चाहिए। इमर्जिंग मार्केट्स इन द सेंस कि जितना भी शेयर बाजारों में जो इमर्जिंग मार्केट में मंदी चल रही है, लाइक इंडिया, लाइक कुछ भी, तो वहां पर हमें इसीलिए आज आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी में एक बहुत अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। तकरीबन 250 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में तेजी देखने को मिली है। और वहीं अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो इसका वाइस वर्सा इफेक्ट गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलता है कि अगर डॉलर इंडेक्स मंदा होगा तो गोल्ड और सिल्वर तेज होगा। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में आज तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के बाजार में आज एमसीएक्स की बात करेंगे, सिर्फ इंटरनेशनल बाजार की चर्चा नहीं करेंगे। इंटरनेशनल यहाँ इंडिया के बाजारों की चर्चा करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने ये जो दो लाइन मार्क की हुई थी पिछली बार के भाई गोल्ड 85,500 के नीचे चलेगा, बार बार अपडेट दिया था तो बाजार नीचे में 83,000 84,000 भी का 1500 पॉइंट की। हाल फिलहाल इस तरीके की मंदी कहीं भी बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं जब तक बाजारों में बात करें 84,000, जैसे यहाँ पर वीकली चार्ट देख पा रहे हैं, 84,500 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 84,500 के नीचे जाने पर डाउन साइड कहाँ तक है। तो डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में कहेंगे कि 84,500 के नीचे जाने पर बाजार में 83,500, 82,200, 81,700 तक के लेवल भी बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। परंतु उसके लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। सेकंड वन, अगर बात करें सिल्वर की तो आज के दिन में अगर बाजार देखेंगे तो सिल्वर का बाजार तकरीबन 1 सवा% तेज है। और वहीं गोल्ड का बाजार आपके फ्लैट है। तो यहाँ कह सकते हैं कि आज सिल्वर का बाजार क्यों तेज है, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ की न्यूज आई है कि 25% कॉपर पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी, तो वो उसके कारण बेस मेटल्स में आज सिल्वर अपने आप को बेस मेटल शो कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर प्रीसियस में अपने को आपको शो करता है और कई बार ये अपने आप को बेस मेटल में शो करता है। तो आज बेस मेटल में कॉपर काफी तेज है। तकरीबन 15-16 पॉइंट की तेजी कॉपर में देखी जा रही है। इसके कारण ही अपने को सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। तो
हम कहेंगे कि सिल्वर में मंदी किस भाव के नीचे आएगी। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिल्वर का चार्ट, तो मैं कहूंगा कि सिल्वर में ओवरऑल अगर सप्लाई देखी जाए तो सप्लाई के लेवल्स हैं सिल्वर में 98,900, 98,800 से लेके 99,400 के मध्य। और वहीं अगर बड़ी नीचे में अगर डिमांड जोन की बात करी जाए तो डिमांड जोन रहेगा इसका 94,100 से 94,500 के मध्य। ओवरऑल मैं सिल्वर में बात करूंगा तो ओवरऑल बात करी जाए तो 94,000 के नीचे जाने पर ही सिल्वर में एक बड़ी मंदी की संभावना संभावित रहेगी। अन्यथा बाजार अपसाइड में 98,300, 98,900 तक के भाव आसानी से दिखा सकता है। सप्लाई जोन का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपके भाव जो ऊपर में दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप बाजारों को बेचिए। सप्लाई जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ बाजार रुक सकता है। अच्छा, आज की बात करें तो आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो हम लोग डेली का रेशियो चार्ट बना के रखते हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर में क्या मजबूत है आज, तो सीधा सीधा स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात हमें 9, 9:30 बजे के करीब या 10 बजे, 11 बजे तक हमें एक आइडिया आ जाता है कि आज के दिन में सिल्वर मजबूत रहनी चाहिए या गोल्ड मजबूत रहना चाहिए। तो ये एक लमसम एक आइडिया हमें पता चल जाता है। वहीं अगर बात करें अन्य बाजारों में, तो अन्य बाजारों में क्रूड ऑयल का बाजार देखने वाला है। क्रूड ऑयल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद 6500 वाला क्रूड 5850 बिक रहा है, क्योंकि उनका जो बड़ा स्लोगन था ड्रिल बेबी ड्रिल वो कंटिन्यू है, और वो क्रूड को और ड्रिल किए जा रहे हैं और क्रूड और जमीन में धंसता जा रहा है। लगातार क्रूड में मंदी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि क्रूड में कहीं भी कोई भी पुल बैक आता है तो उस रैली को सैलून राइज का नाम देना चाहिए। क्रूड ऑयल अभी हाईली नेगेटिव जोन में है। मैं कह सकता हूं कि बाजार जब तक 6,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो 6,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के लिए। 6,000 के नीचे जब तक बाजार ट्रेड कर रहे हैं तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहनी चाहिए। हो सकता है इनमें भी डाउन साइड में बाजार हमें 5,810 और 5,760 तक के भाव भी देखने को मिले। वहीं अगर बात करें अदर मेटल्स की, तो अदर मेटल्स में आज हमें कॉपर के बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जितनी भी मंदी थी कॉपर में, कल बाजार का दाम 860 के नीचे था, आज बाजार 880 है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो जितनी अधिक वॉलेटिलिटी है ये बाजार के नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए अच्छी नहीं होती, इतनी अधिक वॉलेटिलिटी। इसलिए बाजारों में अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सॉरी। दूसरा अगर बात करें जिंक के बाजारों की, तो जिंक के बाजारों में भी कॉपर की देखा देखी एक तेजी देखने को मिल रही है। अन्यथा बाजारों में कोई विशेष चार्ट पर देखा जाए तो विशेष तेजी की कोई संभावना नहीं बनती। अन्य बाजारों की बात करें तो अन्य बाजारों में एल्युमिनियम के बाजार को देखें तो एल्युमिनियम का बाजार एक अंडर परफॉर्मर है कंपैरेटिव टू कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक के तुलनात्मक अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का बाजार भी एक अंडर परफॉर्मर है। यहाँ पर सलाह रहेगी कि ऊपर के भाव में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। 261 के आसपास का भाव चल रहा है, तो नीचे में ये 255, 252 के आसपास आता है, तो वो एक अच्छा डिमांड जोन है। अभी बाजार तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 263 से लेके 266 तक एक अच्छा सप्लाई जोन है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो। प्रयास रहता है कि आप लोगों को डेली अपडेट दिया जाए गोल्ड सिल्वर, इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट सभी पर। स्टॉक मार्केट में विशेषकर हम लोग इंडिसेस की चर्चा करते हैं, तो इंडिसेस पर कल सुबह चर्चा करी जाएगी कि कल सुबह किस तरीके से इंडिसेस में अपने को ऊपर नीचे के टारगेट लगते हैं, क्या बाजार का ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद। नमस्कार।